बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुमसलातो वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा अमीरिल मोमिनीन व इमामिल मुत्तकीन व सिर्रिल्लाहि फिल आलमीन अली इब्न अबी तालिब वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा अरवाहुल आलमीना लिमक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल मुसहफ़िल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, यौम इस्तिशहाद मौलाए कायनात, मौलाए कुल लिल कुल फिल कुल, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन, लंगर आसमान व ज़मीन सिर्रुल्लाह फिल आलमीन, हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैह। जो मजलिस अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जुलूस अज़ा के बाद मुनअक़िद हो रही है, इस मजलिस के बानी हैं तकरीबन 22-23 साल से अवैस बट हैदरी। ये वो ख़ानदान है जो मुहिब्बान अहले बैत हैं और अज़ादारान मज़लूम करबला और पुरसदारान मौलाए मुत्तक़ियान। अल्लाह ऐसे मुहिब्बान अली को अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। दुआ करता हूँ आप दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए और आपने जुलूस में शिरकत फरमाई। रमज़ान भर आप अपने अपने इमाम बारगाहों में और यहाँ आने वाले यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह रमज़ान की नेमतों बरकतों से आपको नवाज दे। अल्लाह मेरे और आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मौला कायनात के रास्ते पर चलने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। आज एक नया उन्वान शुरू करना है और इसकी मजालिस पढ़नी है 110। आज पहली मजलिस है। उन्वान है दायरतुल मारिफिल अलविया। आसान कर दूं, अल खसाइसुल अलविया। हम इन 110 मजालिस में जिनकी पहली मजलिस आज पढ़ रहे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के वो खासे, वो खसीसे, वो खसाइस जिक्र करेंगे जो कायनात में किसी नबी को नहीं मिले, किसी वली को नहीं मिले, किसी फरिश्ते को नहीं मिले, किसी जिन को नहीं मिले, किसी बशर को नहीं मिले, मखलूक में किसी के नसीब में नहीं आए। वो खासे अली से शुरू हुए और अली पर ही खत्म हो गए। अल खासतुल ऊला हजरत इब्राहीम
अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। अदइया इब्राहीम अलैहिस्सलाम में से एक दुआ ये है, वजअली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन। जब रिकंस्ट्रक्शन कर ली खाने काबा की, तो उस वक्त जो दुआएं मांगी उनमें एक दुआ ये थी, वजअली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन। बारेलाहा और मेरे लिए करार दे सच्ची जबान आखिरी लोगों में, आखिर में जो आएंगे उनमें मेरे लिए सच्ची जबान बना। ये वही लफ्ज है वजअल जो इस्तेमाल हुआ है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बेअमरिना। ये उर्दू का जीम ऐन लाम और माना रखता है, अरबी का जीम ऐन लाम का माना उर्दू वाला नहीं है। करार देना, बनाना, इनिशिएटिव लेना, ये जाल इसके लिए आता है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं जमीन में आदम को खलीफा बनाने वाला हूं। यानी खलीफा कभी भी कोई बशर या काउंसिल या शूरा या सकीफा नहीं बनाता, हमेशा खालिक बनाता है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने जो अंबियाए बनी इसराइल को इमाम बनाया, ये लफ्ज बता रहा है कि इमाम भी हम बनाते हैं, अवाम नहीं बनाते। उसकी वजह यह है कि देखिए ये जो पुलिस ऑफिसर है, यहां से समझ लें, पुलिस ऑफिसर को अवाम नहीं बनाते, सिस्टम बनाता है। इसलिए कि उसने अवाम को फिक्स करना होता है। तो जिनको फिक्स करना है अगर वो बनाने लग गए तो वो तो रिश्वत में फेवर मांगेंगे। लिहाजा इमाम बनाना बंदों का काम ही नहीं, अल्लाह का काम है। नबी का भी काम नहीं, अल्लाह का काम है। उसी लफ्ज को इस्तेमाल किया, वजअल ली, और तू बना मेरे लिए लिसान सिद्किन, सच्ची जबान, फिल आखिरीन, आखिरी जमाने में 4000 साल के बाद हजरत इब्राहीम की दुआ कबूल हुई। आप जल्दबाजी ना करें, आज दुआ करते हैं, कल समर चाहते हैं। 4000 साल के बाद अली आए बशक्ले लिसान सिद्क, क्योंकि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। काबा बनाया था, काबे के सामने दुआ की थी, तेरा काबा बनाया है, तू मुझे सच्ची जबान दे। अल्लाह ने भी से सोचा कि जब काम काबे में किया है, आने वाला भी काबे में पैदा हो। जाली आए, दुआ इब्राहीम का जिक्र भी कुरान में है, जवाब दुआ का जिक्र भी कुरान में है। इरशाद हुआ, वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया। आपने मांगी थी सच्ची जबान अपने लिए। हम अगर डिमांड के मुताबिक सप्लाई दें तो दुनिया के खजानों वालों में और हम खालिक के खजाने में क्या फर्क होगा?
तुमने मांगा था अपने लिए, हम अली को सच्ची जबान करार दे रहे हैं 1,24,000 पैगंबरों के लिए। इसलिए मौला मस्जिद आज़म कूफा में यतफज्जरुल इल्म मिन जवानिबिही, जब इल्म और हिकमत के चश्मे मेरे मौला के दाएं बाएं से फूटते थे और फरमाते थे ला यरका इलैया तैर, कोशिश न करना अली बनने की, तुम्हारी परवाजों का परिंदा उस फिजा में सफर नहीं कर सकता जहां अली है। या अली आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सही साहब। वहां सरकार अपने सीने पे हाथ मार के कभी कहते हा होना ला इल्मुन जम्मा, ये वो सीना है जिसमें सारे नबियों का इल्म है। कभी फरमाते अनस सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक अकबर हूं। मैंने 1200 लक़ब लिखे हैं मौला अली के, जिनमें से कल मैं 70 तक पहुंचा था। आज क्योंकि मेरे एक बिरादर मोहतरम ने यह टॉपिक दे दिया, शायर अहले बैत जनाब खबर अली खाबरी साहब ने, इन्होंने कहा कि मिंबर पे बैठ के तकरीर करें। मैंने कहा मिंबर पे करूंगा तो 110 मजलिसें पढ़ूंगा। आज पहली आ रही है अनस सिद्दीकुल अकबर। क्यों कहा? मैं सबसे बड़ा सच्चा हूं। तवज्जो रहे, जो बंदों के सिद्दीक हैं वो अकबर नहीं हो सकते, इसलिए कि नबी ने कहा आसमान ने अबू जर के अलावा किसी सच्चे पर साया नहीं किया, तो जब अबू जर सिद्दीक अकबर नहीं, कोई और कैसे सिद्दीक अकबर? सिद्दीक अकबर वो नहीं जिसकी निस्बत पब्लिक से हो। सिद्दीकुल नास होगा, सिद्दीकुल असहाब होगा, सिद्दीकुल अरब होगा, सिद्दीकुल अजम होगा, सिद्दीकुल दुनिया होगा। सिद्दीक अकबर वो हो सकता है जिसकी निस्बत अल्लाह अकबर की तरफ हो। कोई समझे है या नहीं? तब अली कहते थे मैं सिद्दीक अकबर हूं। अल्लाह ने मुझे, अकबर ने मुझे हर नबी के लिए सच्ची जबान बना दिया है। हर नबी के स्पोक पर्सन का नाम है अली। देखें ये आपके ईवान है, आजकल खींचातानी पाकिस्तान में बहुत चल रही है। जो स्पीकर है वो कहां बैठता है? कुर्सी पर ऊपर। वजीर आजम कहां बैठता है? नीचे। नीचे, ऊपर नहीं जनाब, नीचे। दर्जा वजीर आजम का बड़ा है, बैठता स्पीकर ऊपर है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है, दर्जा रसूल का बड़ा है, बुत तोड़ने के लिए अली के कदम ऊपर है। शाहजी जरा बोले, आप बोले। रोजा तो मुझे भी है शाहजी। एक बात तय हो गई, जो ऊपर जाता है वो स्पोक पर्सन होता है। स्पोक पर्सन ऊपर जाता है। तवज्जो रहे, दर्जे में बड़ा क्यों ना हो वो नीचे रहता है। अब मैं समझा हूं इस मसले को कि नबी के दोष हमेशा नीचे रहे, या अली के कदम ऊपर रहे, या हसन के कदम ऊपर रहे, या हुसैन के कदम पुश्ते नबूवत पे रहे। पहला खासा, पहला
पहला खासा चल रहा है, हमने बना दिया नबियों के लिए, उम्मतों के लिए, सारी मखलूक के लिए सच्ची जबान बशक्ल अली। अब हमारा जो मुखालिफ है वो बड़ा कील कांटे से मजबूत होकर हम पर एतराज करता है। बड़ा अजीब एतराज किया। बहुत बड़े मुफ्ती आजम ने मिस्र के एतराज किया और मेरा आमना सामना हो गया हज में। उन्होंने कहा ये लिसान सिद्किन भी मंसूब है, अलिया भी मंसूब है। ये कैसे मुमकिन है कि अली मफऊल हो जालना के, जालना हमने बना दिया, लिसान सिद्क ये अली सिफत है बकौल मुफ्ती साहब के, लिसान सिद्क की सिफत है। अगर आपका मौला अली होता तो अलम होता, नाम होता। मैंने कहा मुफ्ती साहब थोड़ा सा सोचें, इसी कुरान में और हदीस में और आपकी किताबों में, आपके अरब के लिटरेचर में यह लिखा हुआ है कि यही वो जालना है, जाइल है जिसके दो मफूल होते हैं। पहला मफूल लिसान सिद्क है, दूसरा मफूल अली है। यानी हमने बनाया है सच्ची जबान। किसे बनाया है? किसी और को नहीं, अली को बनाया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला खासा दुआ इब्राहिम, जवाब इलाही, दोनों का जिक्र कुरान मजीद में। मैं हैरान इस बात में हूं, अल्लाह ने हुजूर को फरमाया कि ऐ मेरे हबीब तू मोहम्मद है, मैं महमूद हूं। बीबी पाक के बारे में मैं फातिर हूं, मेरी कनीज फातिमा है। मैं मोहसिन हूं, मेरा बंदा हसन है। मैं कदीमुल एहसान हूं, मेरा बंदा हुसैन है। अल्लाह सबके नामों को अपने नामों से मुश्तक करके देता रहा, क्रिएट करके। ओरिजिन वही रहा, ओरिजिन वही रहा, नाम बदलते रहे। कायनात में वाहिद अली है कि जिनके नाम को मुश्तक नहीं किया, जो अपना नाम था वही अली को दे दिया। यह भी समझ ले कि अल्लाह ने जो नाम अली दिया, यानी अपना नाम मुश्तक करके नहीं दिया कि थोड़ा सा फर्क हो जाता। उस वो भी अली है, यह भी अली है। तभी तो लोगों को गलत फहमी हो गई। किसी ने अली को रब कहा, किसी ने अली को अल्लाह कहा, किसी ने अली को खालिक कहा, किसी ने अली को राज़िक कहा। मैं ये कहता हूं कि यही कमाल है, तवज्जो रहे, कि वो वहां अली हो, ये यहां अली हो। कमाल ये है कि वो भी अली, ये भी अली। और तभी तो ना ये खालिक है, ना ये राज़िक है, ना ये मालिक है, ना ये माबूद है, अलबत्ता मज़हरे सिफात इलाही है। तभी अल्लाह ने इन्हें जो लक़ब दिए हैं वो हुजूर को भी नहीं दिए, किसी नबी को भी नहीं दिए, क्योंकि मजहर है इजहार से। ये ना समझिएगा कि हुजूर का दर्जा नऊज़ु बिल्लाह मौला अली से कोई कम है, नहीं, इजहार में अली आगे है। आप क्या समझते हैं कि हुजूर शजा नहीं थे? हुजूर अली से भी बड़े शजा थे, मगर इजहार अली ने किया। तवज्जो, इजहार नबी ने नहीं किया, लिहाजा शुजा लिखा जाएगा तो अली को लिखा जाएगा। अब समझ में आई बात कि अल्लाह जो मख्फी है हमारी नजरों से, उसने अपना एक मजहर भेजा अली की शक्ल में, और ये कह के उसका नाम अली रखा, अगर इस अली को पहचान लिया तो मैं भी पहचाना जाऊंगा, इसे ना पहचाना मुझे भी नहीं पहचाना।
अली बिस्मिल्लाह। लीजिए, ये बहस करीब जा रही है। पहली मजलिस 109 बाकी, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी है तो 109 भी पढ़ेंगे। पहली मजलिस इख्तिताम पजीर होने के करीब है। जरा गौर फरमा लीजिए, अल्लाह ने अपना नाम दे दिया। अच्छा, एक हमारे जो अहले ज़बान है, यहां पर भी तशरीफ फरमा है, वो जब मोहमल बनाते हैं तो वाव से बनाते हैं। वाव, जैसे ये हमारे भाई उलमा की इज्जत करते हैं, मौलवी वौलवी, ये हमारे यहाँ, जी हाँ, बच्चे बच्चे, जी हाँ, माइक वाइक, माइक वाइक, किताब विताब, ये हमारे जो अहले ज़बान है लखनऊ वाले, वो ये। हम जो पंजाबी हैं, हम शीन, मौलवी शौलवी, चावल शावल, इफ्तारी शिफ्तारी, ये चाय शाय, बिल्कुल जो, हाँ जी हाँ। अच्छा, अजीब बात ये है कि अल्लाह भी ये जानता था कि ये गुस्से में आते हैं तो वाव लगाते हैं, आपे से बाहर होते हैं तो वाव लगाते हैं। उसने नाम ही अली दे दिया कि गुस्से में आके वली ही तो कहेंगे। तो जिसका नाम, अब जुमला कहूंगा, जाएंगे दुआएं देते हुए, जिसका नाम बिगड़ के वली बने वो सबर के क्या होगा। अली अली, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज सुन ले मुझसे, अल्लाह ने ये नाम किसने रखा है? अली, अल्लाह ने, हुजूर ने नहीं। हाँ, हुजूर ने नहीं, यही तो रिसर्च वर्क है। हुजूर ने नहीं रखा, बाकियों के नाम हुजूर रखते थे, अली का नाम अल्लाह ने रखा। उसकी वजह है कि बाकी पैदा होते थे हुजूर के घर में, ये पैदा हुआ है अल्लाह के घर में, हुजूर ने नाम नहीं रखा। अच्छा, ये भी समझ ले कि जैसे ही बच्चा पैदा हो गया, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने 4 मिसरे कहे। वो हमारे भतीजे चले गए हैं जो 4 मिसरे पढ़ के चले गए। जी हाँ, ज़ैनबास, जी हाँ, 4 मिसरे, 4 मिसरे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहे। शुअरा भी तशरीफ फरमाए। या रब्बे या ज़ल गसक दुजी वल कमरिल मुबतलिजिल मुजी बय्यिन लना फी अमरिकल मक़ज़ी माज़ा तरा फी इसमें ज़स्सबी। ऐ सूरज को रोशनी देने वाले मेरे रब, अगर काफिर था तो बुतों से मांगता, खुदा को गवाह क्यों बना रहा है? ऐ सूरज को रोशनी देने वाले मेरे रब, ऐ चांद को चमकाने वाले मेरे रब, तेरे घर में मेरा बेटा आया है, तू अपने अम्र का ऐलान कर, इसका नाम क्या रखूं? तू बता। हमारे यहां ये रवाज है, हमारे यहां जब बच्चा पैदा होता है तो बड़े से कहते हैं, बड़े से, कि वो नाम रखे। नाना हो, दादा हो, मामू हो, ऐसे कहते हैं ना, बड़े से, छोटे नहीं रखते, बड़े रखते हैं। तो अबू तालिब के मजहब के बड़े का नाम अल्लाह है। कोई समझे हैं या नहीं? तभी तो मजहब के बड़े से कहा कि तू नाम रख। उधर से कुदरत की फौरन आवाज आई। ये शेर पढ़ रहे होते हैं ना शायर, अगर आपको शेर आता हो तो आप आगे से बोलते नहीं, पढ़ना शुरू कर दे। उधर से कुदरत की फौरन डिमांड पर सप्लाई आई। खुस्सिस्तुमा बिलवलद ज़की अत्ताहिर अल मुंतजब अर रज़ी फस्मुहु मिन शामिखिन अली अली इश्तुक़ मिन अली। हमने तुम्हें खास कर दिया है अबू तालिब,
और ऐ फातिमा बिनते असद, हमने तुम दोनों को खास कर दिया है। किसके साथ? खुस्सिस्तुमा बिल वलदिज़ ज़की, ऐसा बेटा तुम्हें दे दिया है जिसकी नस्ल क़यामत तक चलेगी। सादात आपकी अल्लाह तारीफ कर रहा है, आप नारा नहीं लगा रहे। तुम दोनों को खास कर दिया वलदे ज़की से। ज़कात, ज़की, तज़कियतुन नफ्स, ये एक ही मादा है, यानी ग्रोथ, जिसकी ग्रोथ होती रहे, जिसकी नस्ल बढ़ती रहे। क्योंकि इन्ना आतैना कल कौसर का मिस्दाक जो हुए तो सादात कसरत में होंगे ना, किल्लत में तो नहीं होंगे। हर जगह सादात नजर आ रहे हैं। तो ये जो बच्चा है ना आपका, एक तो ज़की है, एक ताहिर है, एक मुंतजब है, एक रजी है। 4 टाइटल अल्लाह ने दे दिए। पहला टाइटल, ये बच्चा ज़की है, नस्ल चलेगी क़यामत तक। दूसरा टाइटल, ये बच्चा पाक है। तभी तो कोई पानी नहीं ले गया बच्चे के गुस्ल के लिए या ज़च्चे के गुस्ल के लिए। कोई समझ रहे? जब दीवारी 3 दिन तक बंद हो गई, यही दलील है तहारत की, अली की नहीं, अली की माँ की भी। या अली, ये तहारत की दलील है। मैं एक जुमला कहूंगा, अली की विलादत का एहतमाम इसलिए भी अल्लाह ने किया कि लोग ये न कहें कि ये हस्तियां आए तथहीर के बाद पाक होती हैं। आए तथहीर मदीना में आएगी, ये मक्का में पाक है। ये बच्चा ताहिर है। अल मुंतजब, ये बच्चा मुंतजब है, यानी नजीबुत तरफैन है। आप रिश्ता नहीं करते, मैं बच्चे का रिश्ता करूंगा, नजीबुत तरफैन हो। अलबत्ता ये याद रखिएगा, हमारे आइम्मा ने अक्सर रिश्ते नजीबुत तरफैन से नहीं किए। ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है। जी हाँ, वहां नजीबुत तरफैन बहुत कम है। अगर नजीबुत तरफैन ना मिले, सैयद मिले, काफी है, रिश्ता कर देना चाहिए। कैरेक्टर देख ले, रिश्ता सैयद से कर देना चाहिए, वो कुफ है। जी, अब ये तो दर्स नहीं है ना, ये मजलिस है। जी हाँ, वक्त जा रहा है जनाब। अत्ताहिर अल मुंतजब, ये बच्चा नजीबुत तरफैन है। क्या मतलब? इसकी अम्मा भी पाक, इसका बाबा भी पाक। अल्लाह अबू तालिब को पाक कह रहा है, मौलवी उसे काफिर कह रहा है। अल्लाह की माने या मौलवियों की माने? नजीबुत तरफैन है ये बच्चा। अर रजी, ये रजी नाम भी होते हैं ना, रजी। हाँ, अर रजी, ये बच्चा तुम्हारा रजी है। रजी है दरअसल मरजूज, मरजूज से बनता है रजी, यानी ये बच्चा तुम्हारा हम पे राजी है। तवज्जो रहे, उम्मत एलिवेट हो तो दुआ कराए कि अल्लाह राजी हो। आले मोहम्मद पैदा हो तो अल्लाह कहे मैं राजी हूं, ये मुझ पे राजी है। फस्मो मिन शामिखिन अली, अली उनिश्तुक़ मिन अली। तुमने पूछा कि तुम्हारे बच्चे का नाम क्या रखा जाए, तो देखो ये आया है अली से, उधर से, इसका नाम भी रख दो अली, यानी मैं भी अली हूं, ये भी अली। अब एक बात और भी समझ में आ गई कि हुजूर जब पैदा हुए, ये हमारे बिरादरान ने लिखा है कि तलबा अब्दुल मुत्तलिब इमरान, अबू तालिब को बुलाया अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने और कहा सम्मिबना अखी का, तू ऐ मेरे बेटे तू अपने भतीजे का नाम रख। इधर से बाप ने कहा रख, उधर से बेटे ने कहा सम्मै तो हूं मोहम्मदा, मैंने इसका नाम मोहम्मद रख दिया। समझना, अली का नाम रखे अल्लाह, मोहम्मद का नाम रखे अबू तालिब, अभी भी मुसलमान नहीं।
भाई रोजा तो मुझे भी है, जरा बोलते रहे। हल जज़ाउल एहसान, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने ये एहसान उतारा है अबू तालिब का कि तूने नाम रखा था मेरे हबीब का, मैं नाम रखूंगा तेरे बेटे का। यह भी अहले सुन्नत ने लिखा कि वोलेदा मुहम्मदुन फी हुजरत इमरान, अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में हुजरे थे। जो हुजरा अलाट हुआ था अबू तालिब और फातिमा बिनते असद को, उसमें आमिना बिनते वहाब गई और वहां बच्चे को जना। तो एक मसला तो समझ में आ गया ना कि मेरा हबीब आया है अबू तालिब के घर में, अब इसका बेटा आएगा हमारे घर में। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। बल्कि मैं यूं भी कहूं, इसलिए भी अल्लाह ने अली को काबे में पैदा कराया कि इज़्दिवाज में, अक़द में, निकाह में कुफ़्व की शर्त है। जो लखनऊ वाले कहते हैं कुफो, ये कुफो जो कहते हैं ना, ये कुफ है, असल में कुफो गलत है। अब ज़ाहिर है लखनऊ वाले जो भी गलती करें हमें माननी पड़ती है, अहले ज़बान की गलती माफ होती। कुफ, कुफ में जरूरी है दोनों का पल्ला एक जैसा हो। कुफ में मुसावात चाहिए, दर्जे में नहीं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह ने अली का एहतिमाम विलायत काबे में इसलिए किया कि कल जब रिश्ता होने लगे और दुनिया कहे कि दुल्हन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर से है, तो दूल्हा वाले कहे दूल्हा अल्लाह जलालहू के घर से है। या अली या अली। आखिरी जुमला, पहली तकरीर का आखिरी जुमला, बीबी फातिमा बिनते असद ने सम्मत हो असदा, इनके नाना का नाम था असद, फातिमा बिनते असद मौला अली के नाना का नाम। तो ये रस्म थी, नाना या दादा के नाम पे हमारे यहाँ भी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में रख लेते हैं ना। तो बीबी ने नाम रखा असद, वहीं पर काबे में बीबी ने नाम रखा असद। बीबी कहती है मैंने जब नाम रख लिया मेरे कान में गैब से आवाज आई, या फातिमा तो सम्मी है अलिया, फातिमा इसका नाम अली है। बीबी कहती है मैंने बदल दी। सुभान अल्लाह, क्या खानदान है जो अपनी मंशा पे मंशा एज़दी को प्रेफर करे, उसे खानदान अहले बैत कहते हैं। मैंने नाम बदल दिया राइट अवे, अल्लाह की मर्जी ये है, ठीक है इसका नाम अली हो। अल्लाह ने सोचा कि कहीं अली की मां के जहन में ये बात ना आए कि काश के मेरे नाम से अली पुकारे जाते। तो अल्लाह ने ये सोच के बीबी का दिल यूं रखा कि तुमने बीबी इसे असद कहा था ना, हम इसे असदुल्लाह बना देते। या अली या अली या अली या अली। और यही असदुल्लाह आज हम में नहीं रहा। जाहिरी तौर पर मौला अली आज दुनिया से चलती है। कल की शब बड़ी गम की शब थी जब अतिब्बा ने जवाब दे दिया, यकीन हो चला कि अली की आखिरी रात है। हुज़ैफ़ा यमान मेरे मौला के करीब थे, करीबी साथी थे। कहा हुज़ैफ़ा इरजिअल बैत, घर चले जाओ, थोड़ा सा इबादत भी कर लो, थोड़ा सस्ता लो। जैसे ही आए हैं, सोने की रात तो थी नहीं, आमाल की रात है। अपनी अहलिया से कहते हैं, सहरी बना रही थी, कि मैं कमर सीधी कर लूं, बूढ़ा आदमी हूं। जैसे वो कमर सीधी करने गए तो एक अजीब आवाज आई,
किसी ने ज़मीन और आसमान के दरमियान कहा तहत्तमत वल्लाह अरकानुल हुदा, हिदायत के मीनारे गिर गए। इधर देखा तो मस्जिद कूफा के मनारे आपस में टकरा रहे थे। जब टकराते हुए देखा तो फौरन कहती हैं हुज़ैफा जल्दी जाओ अली के घर, अगर जिंदगी की अली की आखिरी रात हुई तो मैं क़यामत के दिन फातिमा को क्या जवाब दूंगी। अब जो बाहर निकले हैं तो क्या देखा, छोटे छोटे यतीम बच्चे अली का मातम करते हुए जा रहे हैं। ये पहला जुलूस था। ये जो जुलूस निकलता है ना, कल भी आप तशरीफ ले गए, आज भी आप तशरीफ लाए, ये जुलूस वही कूफे की तासी है। पहला जुलूस जो निकला यतीम बच्चों का निकला, फिर बेवगान का निकला। अली सिर्फ हसन और हुसैन के बाप तो नहीं थे ना, कूफा के हर यतीम के बाप कफील थे अली। अल्लाह अकबर। हर एक या अली कहता हुआ, हर एक, आज देखा नहीं लब्बैक या अली, सलाम या अली, नादे अली के नारे लगाते हुए जुलूस बढ़ रहा था। हर एक या अली कहता हुआ बढ़ रहा है। बस मेरे अजीज़ों, वक्त आखिर था अली का। रूह ने परवाज की। वो मगसल भी आपने देखा है जहाँ गुस्ल दिया गया, 17 बेटों ने मिलके गुस्ल दिया है, असहाब भी शरीक हुए हैं। मगर करबला में ज़ैनुल आबिदीन को इजाज़त नहीं थी अपने बाबा की तग़सील व तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन की। इधर से जनाजा तैयार हुआ, मौला ने वसीयत फरमाई थी, ऐ मेरे बेटो सामने से तुम ना उठाना, वो जिब्रील व मेकाईल उठाएंगे। जिब्रील व मेकाईल ने जनाजा उठाया। 35 से कभी हसन व हुसैन, कभी मोहम्मद हनफिया व अबुल फजल, कभी अतरफ, कभी कोई शहजादा उठा रहा है। आपको पता है कूफा से कितना दूर है नजफ का रास्ता। ये सारा रास्ता जनाजा मौला का ले जाया गया। जैसे ही वहाँ पहुँचे, मौला हसन को वसीयत की थी कि मेरी कब्र न खोदना। मेरे जद आदम और नूह ने मेरी कब्र का एहतमाम किया है। वहाँ गए तो खुदी हुई कब्र मिली, तावीज़ कब्र में अली को रखा। जैसा वसीयत थी निशान कब्र मिटा दिया। कायनात में सिर्फ 2 मियाँ बीवी ऐसे हैं जिनके कब्रों के निशान मिटाए गए, एक फातिमा बिन्ते मोहम्मद, एक अली इब्ने अबी तालिब। फातिमा ने भी वसीयत की थी, मौला मुझे रात में दफनाना और मेरा निशान कब्र मिटा देना। पूछा क्यों बीबी? कहा जिन्होंने मेरा मोहसिन मारा है, जिन्होंने मेरा पहलू जख्मी किया है, जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ा है, जिन्होंने दरवाजा गिराया है, मुमकिन है मेरी लाश को निकाल के ताजियाने मारे। और मौला ने भी कहा जिन्होंने अरसे दराज मुझ पे सब्बो शत्म कराया, ऐन मुमकिन है मेरे जसद की भी तौहीन करे। बस तदफीन के बाद ये जो आपने जुलूस निकाले हैं, ये तासी है हसन और हुसैन की, फर्जंदान अली की, खानवादे अहले बैत की, कि जुलूस की शक्ल में शहजादे वापस आ रहे हैं। जैसे ही वापस आ रहे हैं, एक खराबे के करीब से गुजरे, वहाँ एक अपाहज की कराहने की आवाज़ आई। हसन बहुत हेल्पिंग नेचर थे मेरे मौला, आगे बढ़े। क्या देखा? कोई नाबीना है, कोई अपाहज है, कोई लूला लंगड़ा है, जो ये कह के रो रहा है मेरा मोहसिन तू कहाँ चला गया? तू अपने दस्ते मुबारक से मेरे दहन में सहर के लुक़मे डालता था, तू मुझे अपने दहन से इफ्तार कराता। मुझे 3 दिन हो गए मेरी इफ्तारी नहीं आई, मेरी सहरी नहीं आई। मौला पूछते हैं तुम्हें उसका नाम मालूम है? का अपने आप को अब्दे खुदा कहता था? का कोई कराइन
एक मर्तबा उस नबीना ने हसन मुश्तबा के दाएं हाथ पे हाथ रखा, कहा नाराज ना हो साहिबजादे, उसकी आवाज आपसे मुशाबे लगती थी, मैं ये सुनना था। हसन मुश्तबा की चीख निकल गई, हुसैन गरीब करबला रोने लगे, मोहम्मद हनफिया की चीखें निकल गई, अतरफ चीखे, अब्बास चीखे, और यहाँ पर वही मातमी जुलूस बन गया। हसन ने कहा वो मेरा बाबा अली था, कहा मुझे मेरे मोहसिन की कब्र पे ले चले, हाथ पकड़ के वापस ले गए। जैसे ही कब्र पे पहुंचा इसने खुद को गिरा दिया मौला की कब्र पे, तब तक ये रोता रहा, टकरे मारता रहा, जब तक कज़ा न कर गया। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा या अली आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको गुस्ल भी दे दिया गया, आपका जनाजा भी उठाया गया, आपकी तदफीन भी हुई, जुलूस भी निकल गया, आपके ममनून एहसान मिल गए कि जो आपकी शहादत के बाद रोते रोते जान दे गए। करबला में कोई न था, गरीब ज़हरा का 3 दिन तक तपती रेती पर मौला का बदन पड़ा रहा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।